नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे स्कॉर्पियो कैसे चलाते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि कार चलाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। मैंने भी कार चलाना सीखा था तो अपनी खुद की गाड़ी से सीखा था। करीब मेरे से लोग बोलते थे कि आप ड्राइविंग स्कूल में जाओ और इसके बाद में कहीं अन्य। इससे पहले क्या है कि आप जैसे आपके पास खुद की गाड़ी है तो उसके पहले कुछ अपने घर पर ऐसे मतलब उसका गियर प्रैक्टिस है, थोड़ा स्टीयरिंग घुमाइए। और उसके बाद में काफ़ी एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पहले उसका एक रफ़ तैयार करने के बाद में एक उसका मतलब ओवरव्यू लीजिए। ये नहीं है कि ऐसे ही मतलब सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल गए। और लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कभी भी बड़ी कार हैं, या फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, इंडियर है, तो इनसे क्या है ना, इनको चलाना बहुत ही आसान होता है। छोटी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ियों में क्या दिक्कत है, छोटी गाड़ियों में ये दिक्कत है कि उनका बोनट दिखता नहीं है। और उसके बाद में उनको चलाना बहुत मतलब ये लगता है कि नीचे सीट पे बैठे हुए हैं, अजीब सा लगता है। जो बड़ी गाड़ियां हैं इनमें क्या है कि आगे की तो उसमें बैठने के बाद पूरा बोनट दिखता है और कोई भी मतलब परेशानी नहीं होती कभी भी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप गाड़ी चलाने का एक पहलू ये है कि आप अपनी गाड़ी में ये देखें कहीं टायर वायर में कोई परेशानी तो नहीं है, या हवा हवा वगैरह ओके है कि नहीं है। सब चीज़ चारों तरफ देख लें एकदम, तभी कहीं ये टायर वायर सब चेक कर लिया। उसके बाद क्या होता है ना कि आप इसको खिड़की खोलें। खिड़की खोलने के बाद में सबसे पहले आप ये इसकी चाबी है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे चाबी पकड़ी हो उसके बाद में सीधा इसके इग्निशन में लगा दिया और स्टार्ट करिए, नहीं। सबसे पहले आप इसकी जो सीट है उसको पीछे करें, इस तरह से एडजस्टमेंट किया। और उसके बाद में बैठ गए। क्या है ना कि इसमें बैठने के बाद में सबसे पहले आप अपने अनुसार ये सीट एडजस्टमेंट करिए। और इसका सीट का क्या है ना, जैसे ये नीचे तो इसमें एक लीवर दिया है, इसको आगे किया और पीछे किया। जितनी आपकी टांगों की लंबाई है ना उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। अब मेरा ये आता है लगभग, अब मैंने इसको एडजस्ट किया। इसके बाद में ये इसकी स्टीयरिंग है। आजकल सभी में गाड़ियों में क्या है ना कि ऊपर नीचे सभी में होता है ये चीज़। अब आपको क्या है ना, अपने हाइट के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट करनी है। वैसे शुरुआत में क्या है ना कि आप इसको ऊपर ही रखें, या आपको दिक्कत हो रही है शीशा में देखने के लिए सामने व्यू नहीं आ रहा है तो इसको नीचे रख सकते हैं। जैसे मैंने ये इधर से लॉक कर लिया है। अब सबसे पहले क्या है ना कि ये इसकी चाबी है। अब दो वीडियो कहीं छोड़कर नहीं आना है, पूरा वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या है ना कि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता है। अब सबसे पहले क्या, गाड़ी में जैसे ये हैंड ब्रेक लगा है, इस तरह का हैंड ब्रेक लगा है तो इसको क्या, ये होता है हैंड ब्रेक। अब इसमें हैंड ब्रेक कैसे लगाया जाता है आपको हम बताएंगे। अब इसको रिलीज कैसे करेंगे, अभी तो ये लगा हुआ है तो इसको क्या है, पहले इसको थोड़ा पीछे खींचा, उसके बाद ये बिल्कुल नरम से दब रहा है, इसको दाब के इसको नीचे कर दिया। अब ये गाड़ी हमारी थोड़ी पीछे ढरकने लगी है। अब इसको लगाना है तो कैसे लगाना है, इसको सीधे खींच देना है और ये अपना हैंड ब्रेक हो गया। अब सबसे पहले क्या है कि इसको रिलीज करेंगे, इसको ऊपर खींच के रिलीज करेंगे। देखो बहुत मुलायम दबता है, और जैसे इसको ऊपर नहीं खींचे तो ये दबाना बहुत कठिन होता है इसको। तो इसको थोड़ा ऊपर लिया और इसको नीचे कर दिया। ये क्या है, ये गियर लीवर है। इसमें क्या है ना कि 5 गियर हैं, एक रिवर्स गियर है। अब क्या है ना कि आप इसमें गाड़ी में बैठ गए, सीट भी आपने एडजस्ट कर ली, इसको स्टीयरिंग को भी अपने अपने अनुसार एडजस्ट कर लिया। अब ये सामने गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई है और इसमें देखो बोनट पूरा दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है इसमें अभी तक। अब क्या है कि इसमें सबसे पहले आप इसकी विंडो खोलेंगे, और विंडो खोलने की ये चाबी है, इसका इग्निशन इस तरह लगाते हैं, इसमें ये चाबी डाली
ये अब क्या है, स्टीयरिंग लो होती है, तो इसमें क्या है, थोड़ा स्टीयरिंग इसको ऐसे किया, उसके बाद में फिर ये चाबी ऑन किया, क्योंकि स्टीयरिंग टाइट होता था, थोड़ा स्टीयरिंग में आगे पीछे करके लॉक खुलता है, ये लॉक होती है स्टीयरिंग। अब ये इसमें ये चाबी लगाने के बाद में इसमें कई सेंसर चल रहे हैं, जैसे कि ये हमारा ये सीट बेल्ट का है, बैटरी का है, उसके बाद में फ्यूल का भी इंडिकेटर है, और ये अपनी विंडो पावर खोलने के बाद में अब क्या है ना, इसको शीशा को हम एडजस्ट करेंगे। भाई पीछे का व्यू किस तरह आए, इस तरह आना चाहिए। ये लास्ट का जो डोर हैंडल है ना, वो दिखना चाहिए, उसके बाद पीछे का दिखना चाहिए। इसी तरह जो अपना ORBM है ना, उसको इस तरह सेट करेंगे, और इसको भी ORBM को सेट करेंगे अपने अनुसार। पीछे का थोड़ा दिखना चाहिए डोर हैंडल इस तरह का। अब ये IRB इसको सेट करेंगे, IRBM को। तो ये हमने सेट कर लिया बिल्कुल, ये हमें पीछे का पूरा व्यू क्लियर आ रहा है। अब क्या करना है कि अब हमको जैसे इसमें प्रैक्टिस करनी है कि हम इसको नीचे देखे बिना गियर डालें। अब ये क्या है, पहला लग गया, इसके बाद दूसरा लग गया, इसी के नीचे दूसरा, उसके बाद बीच में न्यूट्रल आता है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा के बाद इधर साइड से लगाएंगे तो पांचवा। और ये चलते चलते कभी रिवर्स लगता नहीं है, जब तक आप क्लच नहीं लेंगे तब तक ये रिवर्स गियर चलती स्टार्ट गाड़ी में नहीं लगेगा। इस तरह आप इस कदर प्रैक्टिस कर लें कि आपको सामने देख के मतलब इस तरह अंदाजा हो जाए कि इसमें गियर की तरफ न देखना पड़े। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है इसके बाद अब हम बताएंगे आपको इधर। हाँ तो भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाड़ी चलाते वक्त कभी गियर को नीचे नहीं देखना है। नीचे देखोगे तो आप सामने एक्सीडेंट कर बैठेंगे, कोई ना कोई आपसे टकरा जाएगा। और कभी भी गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल फ्री या शांत मन में चलाएं, कभी भी दिमाग में ये नहीं दूसरी बात सोचें, पूरे मन से गाड़ी चलाएं, तभी आप चलाना सीख पाएंगे। और एक बात, जैसे बड़ी गाड़ी SUV स्कॉर्पियो में जैसे है आपकी फॉर्च्यूनर है, एंडीवर है, और भी गाड़ी हैं, इनको चलाना बहुत आसान है। अब ये मैं इस पर बैठा हूँ तो इस पर मेरे को पूरा व्यू दिख रहा है, मतलब किधर भी कहीं भी कोई मतलब कतई परेशानी नहीं होती है। अब भाइयों आते हैं सबसे पहले नीचे। अब क्या है ना, जैसे ABC ये आपका एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब ये दो पाए हैं हमारे, वैसे दो ही होते हैं सभी लोगों के। तो अब क्या है ना कि ये अपना पाए ये तो क्लच पे रहेगा, और ये पाए जो बीच में है इसको हम थोड़ा बीच में रखेंगे। इस पर क्या है ना कि इस पर जैसे एक्सीलेटर को भी इसको प्ले करना है, हमको एक्सीलेटर करना गाड़ी को, तो इस पर रखना पड़ेगा। और ब्रेक लगानी है तो ऐसा बीच में रहे कि मतलब एकदम ब्रेक लगाना है तो ऐसा ना हो कि पैर इधर किया है तो आपको यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मतलब इस तरह पैर को हैंडल करें कि दोनों के बीच में रहे कि तुरंत इस पर ब्रेक लग जाए। अब ये बात आप ध्यान से सुन लो कि जैसे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ABC, इसको आप कभी को भूलना नहीं है। अब क्या है कि जैसे छोटी गाड़ियों में क्या है, अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे पहला गियर डाला, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। अब ये अपनी है, अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल है बिल्कुल, ये आप अपना गियर लीवर देख लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल गाड़ी है। अब मैंने इसको इग्निशन ऑन किया, अब ये गाड़ी ऑन हो गई। अब मेरे को ये देखना है कहीं इसमें हैंड ब्रेक तो नहीं लगा है, नहीं लगा, बिल्कुल रिलीज है, कोई बात नहीं। अब ये सामने इस तरह की कच्चा रास्ता है, इधर उधर खेत हैं। अब सबसे पहले क्या करना है कि मैं क्लच को दबाऊंगा, ठीक, क्लच दबाया मैंने। अब ये मेरा गियर लीवर, अब मेरे को इधर गियर पे नहीं देखना है, सामने देख रहा हूँ मैं, और इसको मैंने पहला डाल दिया। अब छोटी गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको थोड़ा क्लच जैसे ही छोड़ते हैं, जैसे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ अभी इस तरह, तो स्कॉर्पियो में क्या है कि ये बंद नहीं होगी, ये तो आपकी आगे गाड़ी बढ़ेगी। देखो धीरे हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, और मैं एक्सीलेटर कतई नहीं ले रहा हूँ, देखो, और गाड़ी मेरी
चल रही है, देखिए चल रही है। और देखिए नीचे देखिए आप, बिल्कुल ये बंद नहीं होगी गाड़ी, छोटी गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या है, आप ब्रेक पे स्पेशल ध्यान रखें, ब्रेक जरूर मतलब उसको लगाएं, ऐसा नहीं हो कभी ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर लगाएं। अब क्या है, जैसे पहला गियर डाला है, अब ये अब गाड़ी स्टार्ट है, पहला गियर ऑन है, और ये हाँ ये अब ये गाड़ी हमारी ऐसी है ना, इस पर तो क्या है, अब गाड़ी सभी गियर मांग लेती है अपना कि कौन सा गियर चाहिए। अब शुरुआत में आप इसको ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाने के बाद दोबारा डालिए गियर, सामने ध्यान रखिए, और ये हाँ इस पर ब्रेक लगाइए थोड़ा। अब ये गाड़ी बढ़ रही है, और उसके बाद रोकिए, ऐसा नहीं ले आप गाड़ी आगे बढ़ाई ले जाएं, थोड़ा ब्रेक लगाइए फिर चलाइए, फिर सीखिए। और उसके बाद में अब आप रिवर्स कीजिए गाड़ी। ये रिवर्स गियर तभी लगेगा जब आप इसमें फुल क्लच लेंगे, अगर हाफ क्लच ली आपने तो नहीं लगेगा। हमारा रिवर्स गियर लगा रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको ये बहुत ध्यान से बैक करना है गाड़ी को, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पीछे देखना है इसमें, देखिए बैक हो रही है अभी गाड़ी हमारी। हाँ बैक कर रहा हूँ मैं अभी गाड़ी को, ये दबा के बैक होगी। तो आप सभी भाई लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो ऐसे रास्ते को चुनें जहां बहुत कम लोग आते जाते हों, और कोई भी मतलब सुनसान खाली रास्ता हो, कच्चा रास्ता है। जैसे कि मैं अभी खेतों में हूँ इस वक्त, ये आलू के खेत हैं, तो इसमें क्या अगर जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे गाड़ी साइड में जाती है खेत में, तो उसमें कोई ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं होगा और गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा होगा। और अगर आप डायरेक्ट सड़कों पर लेकर निकल गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ज़रूर करें, ये ना भूलें। धन्यवाद।